छत जे नयने उरु बाहु विशाला, हिम गिरने भेतनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन शुभटो पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। यहाँ दशानन शुभटो पठाए, नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाये। भूधरु नखो बिट पायु दुधारी, धाये कपि जय राम पुकारी। बिरे सकल जो रिहसन जोरी, बिरे सकल जो रिहसन जोरी। नित्य तुझे इच्छा नहीं थोरी, नित्य तुझे इच्छा नहीं थोरी। उनके लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौर वर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए है। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। पर्वत, नख और वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री रामचंद्र जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर की जय की इच्छा कम न थी। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात बहुत प्रबल थी। मुठिकन लातन दातन काटहि, कपु जय सील मार पुन डाटहि। मारु मारु धरु धरु मारु, शीस तोड़ गए भुजा उपारू। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोड़ गए भुजा उपारू। वानर उनको घूंस और लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील बनकर विजयशील वानर उन्हें मारकर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजा पकड़कर उखाड़ लो। अशिर विपूरी रही नवखंडा, अशिर विपूरी रही नवखंडा। धावहि जह तह रुंड प्रचंडा, धावहि जह तह रुंड प्रचंडा। देखहि कौतुक नभसुर वृंदा, कबहु कुबिसमय कबहु आनंदा। कबहु कुबिसमय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसी आवाज भर रही है। प्रचंड रुंड अर्थात धड़, जहां जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवता गणे कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाड़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धूरी उड़ाई। जनु अंगारी रासिन पर, मृतक धूम रही छाई। मृतक धूम रही छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया और उस पर धूल पड़कर उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर रात छा रही हो। घायल वीर बिराजहि कैसे, घायल वीर बिराजहि कैसे। कुसुमित किंशुक के तरु जैसे, लक्ष्मण में गिना दे दो जोधा। भिरहि परशु पर करे अति क्रोधा, भिरहि परशु पर करे अति क्रोधा। एक सकई नहीं जीती,
निश्चर छलो बलो करई अनीति क्रोधवंते तबो भयउ अनंता भंजौरत सारथी तुरमता भंजौरत सारथी तुरमता। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक दूसरे को अर्थात कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अर्थात अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी अर्थात लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए नाना विधि प्रहारी कर शेषा राक्षस भयउ प्राणो अवशेषा रावण सुत निज मन अनुमाना संकट भयउ हरि मम प्राणा संकट भयउ हरि मम प्राणा। वीर घातिनी छाड़ से सांगी वीर घातिनी छाड़ से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण और लागी मूर्छा भई शक्ति के लागे तब चल गयऊ निकट भय त्यागे तब चले गयऊ निकट भय त्यागे। शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी उस पर अनेकों प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं, ये मेरे प्राण जरूर हर लेंगे। तब उसने वीर घातनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद शम कोटि सतु जोधा रहे उठाई जगदाधार शेष किम उठे चले किस आई जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाई। मेघनाद के समान 100 करोड़ अर्थात अगणित योद्धाओं ने उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार से शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजाकर चले गए। सुनु गिर जाक्रो धानल जाशु जा रही भुवन चारि दश आशु सके संग्राम जीत को ताही सेवै सुर नर अगे जग जाही सेवै सुर नर अगे जग जाही। यह कौतूहल जाने सोई जा पर कृपा राम कै होई संध्या भई फिर दो बानी लागे संभारन निज निज अनी संध्या भई फिर दो बानी लगे संभारन निज निज अनी। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त सराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजिति भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। व्यापक ब्रह्म अजिति भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। तब लगिले आयु हनुमाना अनुज देखु प्रभु अति दुख माना।
जामोबंतु कहे वेद सुसेना, लंका रहे को पठई लेना। धर लघु रूप गयऊ हनुमंता, आनेऊ भवनु समेत तुरंता, आनेऊ भवनु समेत तुरंता। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ हैं? तब हनुमान उन्हें ले आए। तब लगुले आयऊ हनुमाना, अनुज देखे प्रभु अति दुख माना। तब तक हनुमान जी उनको लेके आ गए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना, उनको बहुत ही दुख हुआ। जामवान ने कहा, लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदारु बिंद शिरु, नायऊ आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि, जाहु पवन श्रुतलेन। सुषेण ने आकर श्री राम जी के चरणार बिंदों में सिर को नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ, औषधि लेने के लिए आप जाओ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले श्री हरि नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय।